सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विदुर नीति के स्वाध्याय की श्रृंखला में एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। महात्मा विदुर की शिक्षाओं को जान रहे हैं। महात्मा विदुर ने कितनी महान शिक्षाएं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमें प्रदान की। उन शिक्षाओं से आज भी हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। महात्मा विदुर ने पिछली कक्षा में हमें कुछ बातें बताई थी कि जो मनुष्य ऐसा करता है, जो मनुष्य ऐसा करता है वो उन्नति के पथ पर चढ़ता है। उसी से संबंधित कुछ और बातें हैं, आगे निरंतर चलेंगे। आगे महात्मा विदुर आज कहते हैं, आढ्यानां मांस परमं मध्यानां गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणां भोजनम भरतर्षभ। यहां पर इस प्रकार से इन्होंने कहा कि आढ्यानां मांस परमम, कि जो धनिक लोग हो जाते हैं, जब लोगों के पास में धन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये महात्मा विदुर ऐसा कहते हैं कि वो अपने भोजन में भी मांस को भी शामिल कर लेते हैं, मीट को भी शामिल कर लेते हैं। अब ये सब लोगों पर तो नहीं घटित होगी, परंतु वर्तमान में हम देखें तो ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। बड़े बड़े शहरों में, नगरों में आजकल ये एक चल पड़ा है कि हमारे पास में पैसा अधिक है तो हम मॉलों से मीट खरीद के लाते हैं और उसको खाते हैं, और उससे ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम पैसे वाले हैं। शायद ये बात प्राचीन काल में भी रही होगी। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि जो पैसे वाले लोग अधिक होते हैं, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि पैसे वाले लोग वो जिन्होंने संस्कार ग्रहण नहीं किए, जिन्होंने गुरुओं से मानव जीवन की शिक्षा प्राप्त नहीं की, ऐसे पैसे वाले लोग अपने भोजन में मांस को भी सम्मिलित कर लेते हैं। और महात्मा विदुर कहते हैं मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वो कहते हैं गो रसोत्तरम, अर्थात जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो अपने भोजन में गाय भैंस आदि का दूध, मक्खन, घी, सब्जी आदि इन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अर्थात वो अपने स्वाद के लिए, अर्थात जो गाय आदि पशु हैं उनके दुग्धों से, दुग्ध आदि से बने हुए जो मिष्ठान आदि हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो सब्जियां हैं, उन को सम्मिलित करके अपने शरीर का पोषण करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और कहते हैं तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर्षभ, और जो दरिद्र लोग हैं वो बेचारे उतना घी आदि का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो सरसों के तेल से ही छौंक करके खाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया जी, अभी तो वर्तमान में तो हम भी गरीबों में ही आ रहे हैं, दरिद्रों में ही आ रहे हैं। ठीक है, दरिद्रों में ही आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग तो तेल में ही सब्जी छौंक करके खाते हैं, घी में तो नहीं खाते, घी तो है ही नहीं।
तो उन्होंने ये कहा कि जो धन के अभिमान में, बहुत सारा धन आ गया, उस धन के अहंकार में, अभिमान में वो अपने संस्कारों को भूल करके अपने भोजन में मांस का भी ग्रहण सम्मिलित कर लेते हैं और मांसाहारी बन जाते हैं। और मध्यम लोगों के पास में तो अपने गाय भैंस होते हैं, उसी से जो दूध बूध मिल जाता है उसी को प्रयोग करते हैं। और गरीब लोग बेचारे अपने तेल से ही काम चला लेते हैं। तो इसमें हमको दो श्रेणी के अच्छे लोग लगे, मध्यम श्रेणी के और दरिद्र श्रेणी के, निर्धन व्यक्ति। तो निर्धन में तो हम ही आ गए, मध्यम में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। और इस चैनल पर कोई मांसाहारी होगा नहीं, ठीक है। हमारे चैनल पर, हमारे सर्कल में मांसाहारी लोग नहीं है, क्योंकि हमारे सर्कल के सभी लोग जितने भी हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ लोग। तो इन्होंने ये संदेश दिया है। तो हमें धनवान बनने के चक्कर में नहीं फंसना है जी। और गरीब बढ़िया है, तेल से खा लेंगे, घी से खा लेंगे, मध्यम श्रेणी का जीवन बढ़िया। परंतु ये भी ना समझना चाहिए कि प्रत्येक धनवान व्यक्ति नहीं, जो धन के साथ में संस्कारों को भी अपने पास में रखते हैं, वो धनवान होने पर भी अपने भोजन को शाकाहारी बना के रखते हैं, ठीक है। संस्कार विहीन जो धनवान होते हैं वो उलट पुलट पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लेते हैं और स्वयं तामसी वृत्तियों से भर जाते हैं। चलिएगा और आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर। संपन्न तरम मेवान्नम दरिद्रा भुंजते सदा क्षुत स्वादुताम जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्लभा। ये अच्छी बात बताई उन्होंने। क्या? संपन्न तरम एव अन्नम दरिद्राः भुंजन्ते सदा, कि जो दरिद्र लोग हैं वो हमेशा स्वादिष्ट भोजन को करते हैं। क्या? स्वादिष्ट भोजन को, चाहे वो तेल से खाते हो, तेल की सब्जी पका करके खाते हो, परंतु स्वादिष्ट खाते हैं। जब वो खाते हैं तो उसमें स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि वो खूब दिन भर परिश्रम करते हैं, उनको भूख लगती है, और भूख लगती है तो जो रूखी रोटी होती है वो भी उनको स्वाद दे जाती है। और कहते हैं धनवान लोगों में भोजन, धनवान लोग हैं वो स्वाद, भोजन में स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि वो दिन भर कुछ न कुछ डालते रहते हैं इसमें भंडार में, उनको ठीक से भूख ही नहीं लगती। वो खीर खाएंगे, लड्डू खाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान खाएंगे, उनमें उनको कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती, क्योंकि वो कोई काम धंधा करते नहीं है। तो महात्मा विदुर ने अच्छी बात कही कि असली भोजन का स्वाद तो गरीब व्यक्ति लेता है जी। दिन भर फावड़ा चलाता है, परिश्रम करता है, और उसको जैसी भी रूखी सूखी रोटी मिल जाती है, खा करके पानी पी करके बहुत आनंद, वाह मजा, मिर्ची के साथ में लगा करके खा लेता है तो बहुत उसे स्वादिष्ट स्वाद आता है। ये तो बिल्कुल सही। इससे हमें यह भी संदेश मिलता है कि वस्तुतः स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। यदि हमें भूख लगी है तेज, तो पकवान खाने पर भी, पकवान ना मिले हमें, हमें सामान्य रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, उसमें भी बहुत स्वाद मिलेगा, और हमें भूख नहीं लगी, हमने उतना परिश्रम ही नहीं किया, तो चाहे हम मिष्ठान्न खाएं तो भी कोई उसमें स्वाद नहीं। तो इसलिए स्वाद यदि लेना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। और कहते हैं प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिर्न विद्यते जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। कहते हैं संसार में धनियों को प्राय भोजन पचाने की शक्ति नहीं होती है,
किंतु दरिद्रों के पेट में तो काठ भी पच जाते, लकड़ी खा जाए सूखी वो भी पच जाती है, पत्ते खा जाए वो भी सब कुछ पच जाती है। और कहते हैं, अब आगे बताते हैं, ये तो ये हो गया। इन 3 श्लोकों से एक तरह से ये शिक्षा दी गई है कि धनवान होकर के यदि कोई भी मांसाहार करता है तो अच्छी बात नहीं, मध्यम श्रेणी का होना ठीक है, शाकाहार हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांसाहार से हिंसा होती है, जहां हिंसा होती है वहां पर लोग हिंसक बनते हैं। और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो अहिंसा का पालन करना सिखाती है, इसलिए मांसाहार के सेवन को वो निषेध कर। आगे कहते हैं, आवृत्तिर्भयम् अन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम् उत्तमानां तु मर्त्यानां अवमानात् परम भयम्। कहते हैं अधम पुरुषों को जीविका न होने का भय होता है, माने जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, यदि उनको किससे भय होता है, मेरी नौकरी नहीं चली जाए, कोई ऐसा काम ना कर दूं जिससे मेरी नौकरी न चली जाए, उनको भय रहता है जीविका से अर्थात नौकरी से। और मध्यम श्रेणी के लोगों को मृत्यु से भय रहता है, भाई मृत्यु ना आ जाए कहीं। और कहते हैं परंतु जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं उनको भय होता है अपमान से, कि समाज में मेरा कोई कार्य ऐसा ना हो जाए जिससे मेरा अपमान हो। तो ये कहा कि समाज में हमारा अपमान ना हो। तो निम्न स्तर के लोग हैं वो तो ठीक है, अपमान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जॉब बनी रहे, इस भाव को लेकर के जीते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग इस भाव को लेकर के जीते हैं कि भाई मृत्यु ना आ जाए जी, मर ना जाए कहीं, कोई मार ना दे हमें। उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं चाहे नौकरी मिले ना मिले कोई चिंता नहीं है, मृत्यु आए ना आए कोई डर नहीं है, परंतु समाज में अपमान नहीं होना चाहिए, अपयश नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं कर। और कहते हैं आगे, ऐश्वर्य मद पाप पापिष्ठा मदाह पान मदादय ऐश्वर्य मद मत्तो ही नापतित्वा विबुध्यते। यो तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत बुरा नशा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। ये कह रहे हैं जो दारू पी लिया है, ड्रिंक कर ली, इससे तो नशा होता ही है, परंतु इससे भी बड़ा नशा मनुष्य को किससे होता है, जब उसके पास में धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। और जो ड्रिंक आदि किया हुआ नशा है वो तो शाम को पी तो सुबह उतर जाएगा, परंतु जो ऐश्वर्य का नशा जिस व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है वो उसको भ्रष्ट करके नष्ट करके ही उतरता है। इसलिए संदेश ये दिया जा रहा है कि धन संपत्ति ऐश्वर्य के आने पर हमें कभी भी मदमत्त नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे ऊपर ऐसा न जो नशा चढ़ेगा वो हमको समाप्त कर दे। और कहते हैं आगे, इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैरनिग्रहैः तैरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि गृहैरिव। वश में न होने के कारण विषयों में रमण करने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता, अर्थात संसार के लोग उसी भांति कष्ट पाते हैं जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने इन इंद्रियों के वश में रहता है
इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती हैं, तो वो व्यक्ति संसार में जगह जगह पर अपमानित होता है, कष्टों को पाता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। लोग उसको सताते रहते हैं, उसको रोग भी सताते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से पीड़ित होता रहता है इन इंद्रियों के वशीभूत होकर। इसलिए यदि हमें पीड़ित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, तो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। और कहते हैं आगे, योजिता पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवो दुराट। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया जाता है, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ती जाती हैं। वही कि इंद्रियां जिस पर सवार हो गई, तो ये मानिएगा उसके पास में तो भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां आने लगेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के संकटों से उसका जीवन घिर जाएगा। उदाहरण दिया, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा तेजी से बढ़ता चला जाता है, वैसे ही इंद्रियों के वश में हुआ जो व्यक्ति है, वो उसके पास भी विपत्तियां ही विपत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती। इसलिए इंद्रियों के वश में ना आकर के इंद्रियों को अपने वश में हमें करना चाहिए। ये हो गया हमारा। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं, वश आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो मात्यान् अमित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही अपना शत्रु समझकर उनको अपने वश में करता है, वो इन इंद्रियों को अपना मित्र न मान करके अपना शत्रु मानता है, और हमेशा व्यक्ति क्या करता है, शत्रु को पर आक्रमण करके अपने वश में करना चाहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इन इंद्रियों को अपना और मन को अपना शत्रु मान करके पहले उसको अपने वश में करता है, और फिर वह उनको जीत लेता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को तभी सफलता मिलती है। ठीक है, पहले इन इंद्रियों को अपना शत्रु समझे। कहने का मतलब यह है, इंद्रियों को खुला ना छोड़ दे, जो मन में आए वो हम करने लगे, ऐसा अपना स्वभाव ना बना। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु परीक्षकारिणं धीरमत्यंतं शीर निषेवते। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की जो लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है, अर्थात धन संपत्ति हमेशा उसके पास में रहती है। कौन से व्यक्ति बताए, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख लेता है, कर लेता है, और अपराधियों को जो दंड देने में तत्पर रहता है, और जांच परख करके काम करने वाले, कोई भी काम करता है तो उस पर चिंतन मन करता है। तो ऐसे धैर्यवान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, जो लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, वो छोड़ती नहीं है, हमेशा उसी के पास में रहती है। ये इस प्रकार के लोगों की विशेषता बताई है। ठीक है, चलिएगा अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं, लंबी श्रृंखला है। ठीक है, चलिए। तो आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं वैसे, तो उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखद बने। सभी को सादर नमस्ते।